और इसी तरह से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर दिए, मोबाइल नंबर इंटर कर दिए और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक मैंने जिस बैंक का सबमिट करने के बाद हम लोग वेट कर लेंगे जो भी टाइम लगता है, और उसके बाद यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखा देता है। यहाँ से नमस्कार दोस्तों, ग्रीन पे इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ग्रीन पे इंडिया में APS यूज कैसे करेंगे, मतलब आधार कार्ड से कैसे पैसा निकालेंगे, बैलेंस इंक्वायरी कैसे करेंगे और मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, और आधार पे क्या होता है और आधार पे हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ग्रीन पे इंडिया ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन पे इंडिया ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा हुआ है। इसमें अब आपको क्या करना है, APS पे क्लिक करना है। तो सबसे नीचे आपको APS दिखेगा, अगर नहीं दिखता है तो मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको APS है। इस APS पे हम लोग जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखते हैं, कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और आधार पे। अगर पैसा निकालना है तो कैश विड्रॉवल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अमाउंट इंटर करेंगे। जो भी आपको पैसा निकालना है, कम से कम आप 100 रुपया निकालें, उससे कम ना ही निकालें तो अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग को सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, APS 1 और APS 2। तो हमेशा APS 2 का ही चयन करें, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आधार नंबर इंटर कर लेना है और मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और बैंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम आधार नंबर इंटर कर चुके हैं, मोबाइल नंबर हम इंटर कर चुके हैं। आप मोबाइल नंबर कोई सा भी दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मोबाइल नंबर बैंक में दिया हुआ है वही दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका बहुत सा बैंक का लिस्ट है, इसमें से आप जिस बैंक का आप कर सकते हैं चेक, आप उसमें आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे करते हैं इलाहाबाद या फिर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, आपका सारे बैंक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिंगर वाले आइकन पे। जैसे हम लोग फिंगर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा फिंगर डिवाइस है स्कैनर, उस पर लाइट जलेगा। ठीक है, ये सही से नहीं लगा हुआ है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्या है, हमारे डिवाइस में लाइट जल गया, उसमें हम अब यहाँ से फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगाने के बाद इसको ऊपर कर यहाँ से सबमिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लीज़ वेट लिखेगा। प्लीज़ वेट लिखने के बाद जो भी आपका रिजल्ट है यहाँ पे शो कर देगा। तो ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया, क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स बता रहा है, मतलब जितना आप पैसा निकाल रहे हैं आपके वॉलेट में या आपके अकाउंट में पैसा उतना नहीं है। आप अगर पूरा ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर सकते और यहाँ से आपका आधार नंबर, RRA नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप और यहाँ से बैलेंस अमाउंट दिखा देता है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा रहता है तो आप यहाँ से निकासी कर लेंगे, यहाँ पे आपका सक्सेस दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ से व्यू ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो बैलेंस अमाउंट के सामने दिखा देगा कि आपका कितना पैसा बचा है। ओके, उसके बाद हम लोग पीछे करते हैं और इसी तरह से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर सबमिट कर देंगे और यहाँ से आधार नंबर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर दिए, मोबाइल नंबर इंटर कर दिए और मध्य बिहार ग्रामीण बैंक मैंने जिस बैंक का पिछला बार विड्रॉवल कर रहे थे उसी बैंक का हम यहाँ पे आप बैलेंस इंक्वायरी कर चेक करते हैं कितना पैसा है। उसके बाद हम लोग फिंगर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगाने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम लोग वेट कर लेंगे जो भी टाइम लगता है, और उसके बाद यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखा देता है। यहाँ से आपका अमाउंट नहीं है, इसलिए पैसा नहीं निकल रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। उसी तरह से आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग मिनी स्टेटमेंट भी निकाल कर एक बार चेक कर लेते हैं।
सबमिट करेंगे। मिनी स्टेटमेंट हमेशा APS 2 से निकलेगा, इसलिए हम लोग हमेशा APS 2 को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक, आधार नंबर इंटर कर लिए हैं, मोबाइल नंबर और बैंक सेलेक्ट हम लोग कर लिए हैं, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। उसके बाद हम लोग फिंगर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फिंगर वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद फिंगर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे प्लीज़ वेट लिखा हुआ आएगा और उसके बाद हम लोग वेट कर लेंगे। और यहाँ से मेरा बहुत दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग एक बार किसी और बैंक का ट्राई कर लेते हैं। हम लोग एक स्टेप पीछे जाएंगे क्लोज करने के बाद, और यहाँ से फिर से हम लोग ट्राई कर लेते हैं आधार नंबर डालकर। यहाँ से मोबाइल नंबर हम लोग इंटर कर लेंगे और यहाँ से हम लोग बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडियन बैंक। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगाने के बाद सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम लोग यहाँ से प्लीज़ वेट लिख रहा है तो हम लोग वेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से आपका मिनी स्टेटमेंट शो कर देता है कि आपका क्या विड्रावल हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, विड्रावल हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, डेट यहाँ पे आपका बता देता है और यहाँ CRDR यहाँ पे आपका शो कर देता है। तो इस तरह से आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और कैश विड्रावल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आधार पे का। आधार पे एक्चुअली ये क्या होता है कि हम लोग किसी भी बैंक का 10,000, जैसे अगर किसी का 15,000 निकालना है तो आप पहले कैश विड्रावल से 10,000 निकाल लेंगे और उसके बाद 5,000 जो है वो आप आधार पे से निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है आपका कुछ चार्ज कटता है। ओके, तो कितना चार्ज कटता है वो आप कॉल कर कर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप 10,000, 15,000, 20,000 आप विड्रावल कर सकते हैं किसी भी बैंक का जो लिमिट होता है। ओके, तो जैसा कि आपको अगर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर तरह का नया नया वीडियो इस पर अपलोड होते रहता है। जो अगर नया सर्विस आता है या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऑफ़र है तो इसमें आपको वीडियो अपलोड होते रहता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।